A very good evening to all. Once again, welcome to channel, guys. So in the last video, we have discussed about कि यूनिट 10 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और जो चैप्टर 5 था पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन, सो वी हैव आल्सो डिस्कस दैट वन कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कानून है, कौन कौन से पॉलिसी प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किए गए फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द गर्ल्स. ओके, तो वो सब हम लोग डिस्कस किए थे. अभी आज इस वीडियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर आपका 6 एंड 7 है. दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक वीडियो में ही डिस्कस हो जाएंगे. सो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर 6 एंड 7 को. ओके, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बेसिकली इन्वायरमेंट जो कंसेप्ट है सोशल वर्क प्रैक्टिस में कब आया, क्योंकि इन जनरली जो हमारे सोशल वर्क मेथड है, डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं, और इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी हम लोग जो बोल सकते हैं एज ए सोशल वर्कर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, या इन्वायरमेंट को भी जो उसके इन्वायरमेंट को लेकर के जो कंसर्न होते हैं दैट आल्सो डील थ्रू दी सोशल वर्क प्रोसेस. ओके, तो ये चीज़ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द सोशल वर्क इन द इन्वायरमेंट. ओके, इसके अलावा क्योंकि इन्वायरमेंट को एज ए ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और जहाँ पर सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए. ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट कुछ मूवमेंट है, इन्वायरमेंट मूवमेंट चलाए गए थे, जैसे बिश्नोई मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, अपीको मूवमेंट है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन है, शारद वैली मूवमेंट है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि एग्जाम में आते हैं. कभी कभी मूवमेंट का नाम पूछा जाता है, या जैसे कि ईयर कब इसको स्टार्ट किया गया है, मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ये इसके जो फाउंडर कौन है, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट के अंदर, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था उस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो. तो ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए. दूसरा है कि अगर हम बात करें एनजीओ की, तो बेसिकली जितने भी एनजीओ जो काम करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं ई एनजीओ. ई एनजीओ बेसिकली वर्क करते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. तो एग्जाम में टर्म आ सकती है कि ई एनजीओ क्या होता है. ओके, जो वो सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज होती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ई एनजीओ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है. इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं जो कि इंडिया में काम करते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है सोशल वर्क एंड, देखिए अभी जो मैंने बताया ये आपका चैप्टर 6 से रिलेटेड है जो ये इम्पोर्टेंट हुआ, और चैप्टर 7 में जो है डिजास्टर को लेकर के है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि डिजास्टर, हैजर्ड क्या होता है, ओके, रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, डिजास्टर क्या है, ये सभी टर्म आपको बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है इसका मतलब. ओके, कई प्रकार के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कुछ मैन मेड डिजास्टर होते हैं, तो उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है. और इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जो कि सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया था. जो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके अंदर जो है बहुत सारे, इस एक्ट के अंदर कुछ अथॉरिटी बनाई गई, जैसे कि एनडीएमए है, एसडीएमए है, डीडीएमए है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, एसडीएमए स्टेट लेवल पर काम करता है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है. तो किसके द्वारा चेयर किया जाता है, इसका क्या काम होता है, किस बोल सकते हैं किस लेवल पर कवर करता है, ये बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है. और इसके अलावा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कौन कौन से हुए डिजास्टर को रोकने के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए. ओके, स्पेशली जापान में हुई योकोहामा कॉन्फ्रेंस 1994, कोबे 2005, सैंडी फ्रेमवर्क 2015, और ह्योगो फ्रेमवर्क है 2005 से लेकर 2015 टाइम लेंथ है इसका. तो ये सभी आपको पता रहना चाहिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें कि प्री डिजास्टर इंटरवेंशन और पोस्ट डिजास्टर इंटरवेंशन कैसे करते हैं, वो साइकिल आपको पता रहना चाहिए. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. मैं रिवाइज कर बता देता हूँ दोबारा. इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क में इन्वायरमेंट जो एनजीओ काम करते हैं इन्वायरमेंट के लिए उसको ई एनजीओ बोलते हैं. और इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण जो कि मैंने बताया था क्या क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट का महिलाओं पर, बच्चों पर, वो सब बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं. और डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी बॉडी है, कौन सी अथॉरिटी, कौन सा एक्ट है, कैसे इसको हम इंटरवीन करेंगे. इसके अलावा ये जो पोस्ट एंड प्री डिजास्टर फेजेज होते हैं, साइकिल जो होती है उसको आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हैजर्ड्स क्या है,
रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, डिजास्टर क्या है, ये जो टर्म आपको याद कर लेना है, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया यूनिट 10 का सभी जो चैप्टर थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ जितना मैंने अभी वीडियो बनाकर डाला हुआ है उनको आप देखिए, वो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दीज फ्रॉम दी ऑल दीज चैप्टर्स यूनिट 10। ओके, और बाकी के सभी यूनिट के मैंने डाले हुए हैं बहुत सारे वीडियो, और तो आप उनको भी पढ़ना, अच्छे से देखना। उसके बाद हम लोग कुछ नया जो है स्टार्ट करेंगे, जैसे मैराथन क्लास होगी तो उसकी वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।